चलो फिर से दोस्त एक बार फिर बन जाएं जी, चाहे ये गीत है, लेकिन भारत और चीन के रिश्तों में ये नया चैप्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिखने जा रहे हैं। ब्रिक्स समझौते पर ब्राजील के फोर्टलेजा में मोदी ने सबसे पहले चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। बात अच्छी हुई, मुलाकात मीठी हुई। 40 मिनट का वक्त था, 80 मिनट तक बातचीत चलती रही। पंचशील की 60 बरस पुरानी यादें दोहराई गई। नारा तो नहीं लगा, लेकिन भाव बहुत कुछ ऐसा ही था। हिंदी चीनी फिर भाई भाई। जैसे ही दोनों नेताओं ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, इतिहास मानो 60 साल पुरानी पंचशील की गलियों में पहुंच गया। वो अतीत की उन मीठी यादों को खंगालने लगा जिसमें भारत और चीन ने एक दूसरे से दोस्ती और भाईचारे की नई इबारत लिखी थी। ब्रिक्स सम्मेलन से पहले ही चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात एक नए रिश्ते की आहट देने लगी। आपसे मुझे प्रत्यक्ष मिलने का अवसर मिला है। ब्रिक्स समिट के इस अवसर पर भारत और चीन की इस मुलाकात का सविशेष महत्व है। थोड़ी दोस्ती, थोड़ी दुश्मनी, थोड़ा भरोसा, थोड़ी तनातनी के बीच भारत चीन के रिश्ते 60 साल से सरक रहे हैं। इस मिले जुले माहौल के बीच ब्रिक्स सम्मेलन से ठीक पहले चीनी राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री की मुलाकात पहले तो 40 मिनट तक के लिए होनी थी, लेकिन एक बार दोनों नेता बातचीत की मेज पर बैठे तो रिश्तों की नई मिठास 80 मिनट के दायरे में फैल गई। I could do so in a Hindi sentence कि बात भी अच्छी हुई, मुलाकात भी अच्छी हुई। दक्षिण पूर्व एशिया की ये दो बड़ी ताकतें हैं। भारत और चीन ने एक दूसरे की तरफ आंखें तरेर कर देखा, तब भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया, तब भी हर हाल में दुनिया की नजरें टंग जाती हैं। चीनी राष्ट्रपति को भी मोदी से मुलाकात के दौरान इस बात का पूरा ध्यान था कि पूरी दुनिया उस हैंडशेक को बड़े ध्यान से देख रही है, जो कड़वाहटों की गिरह खोलकर नई दोस्ती के लिए उम्मीदों का दरवाजा खोलेगी। The discussion centered on all aspects of the bilateral agenda, as well as on regional and global issues. And in fact, President Xi said that when India and China meet, the whole world watches. मोदी सरकार बनने के 6 हफ्ते के भीतर ये चौथा मौका है जब भारत और चीन के बीच उच्च स्तरीय बातचीत हुई। मोदी सरकार बनते ही शी जिनपिंग के दूत बनकर वांग दिल्ली पहुंचे। इसके बाद पंचशील की 60वीं सालगिरह पर उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी बीजिंग पहुंचे। उसके बाद आर्मी चीफ जनरल बिक्रम सिंह भी चीन का दौरा कर आए और अब ब्रिक्स सम्मेलन से पहले तो दोनों देशों के शिखर नेतृत्व की मुलाकात हुई। मोदी ने बीजिंग के लिए एक इशारा छोड़ दिया कि पुराने दिनों की कब्र पर अच्छे दिनों की इमारत खड़ी करने के लिए वो तैयार हैं। चुनाव जीतने के तुरंत बाद आपने अपने एनवॉय को स्पेशली भारत भेजा। ये अपने आप में मेरी नई चुनी हुई सरकार को चाइना की तरफ से कितना सम्मान दिया गया है और इसका कितना महत्व है आपके लिए, इस बात को मैं भली भांति समझ सकता हूँ। मोदी ने चीनी राष्ट्रपति को भारत आने का न्योता भी दिया है, यानी एक बार फिर हिंदी चीनी रिश्तों की ट्रेन भाई भाई ट्रैक पर चल निकली है, इस बार बुलेट ट्रेन बनकर। आज तक ब्यूरो। भरोसा 50 बरस पहले टूटा था और इस 50 बरस के टूटे भरोसे के बीच दोस्ती की ये बात मायने रखती है। इसकी पहल चीन की तरफ से हुई। हालांकि चीन ऐसे वादे और सीमा विवाद के शांतिपूर्ण हल को लेकर भरोसा पहले भी दे चुका है। ऐसे में सवाल है, हिंदी चीनी भाई भाई के जुड़ने पर भरोसा क्या मोदी करेंगे या मोदी की पहली राजनयिक कामयाबी मान ली जाएगी अगर वाकई ये नारा लगने लगे, हिंदी चीनी भाई भाई। दोस्ती की शुरुआत बहुत खूबसूरत थी। एहसास जितना मखमली, उम्मीदें उतनी ही जवान थी। जी हाँ,
दो गरीब देश आजादी के आंगन में अंगड़ाई ले रहे थे और सपना देख रहे थे बहुत बड़ा। ये सपना था पंचशील। पंचशील का भरोसा न जाने कितनी बार टूटा, लेकिन भारत और चीन के बीच रिश्तों की ऐसी कशमकश है जो दूर होने के बावजूद पास खड़ी कर देती है। उसी पंचशील के पुराने और कमजोर पड़ चुके धागे से दोस्ती की नई दास्तान लिखने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। पंचशील की अर्ध शताब्दी के अंदर हमारे उपराष्ट्रपति जी भी वहां आए और आपने अपने भाषण में जो उम्दा विचार वहां प्रकट किए, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। इस मुलाकात के दायरे में आने वाले दिनों के रिश्तों को ले आया गया। दोनों देशों ने तय किया कि वो सीमा विवाद का शांतिपूर्ण तरीके से हल ढूंढेंगे, आतंकवाद की लड़ाई मिलकर लड़ेंगे, मानसरोवर यात्रा का रास्ता और आसान बनाएंगे और सबसे बड़ी बात कि दक्षिण पूर्व एशिया की दोनों बड़ी ताकतें एकता का नया दर्शन पेश करेंगी। अपनी सभ्यताओं की मजबूत बुनियाद पर खड़े दोनों देश चमकते भविष्य के लिए नया रास्ता खोलने को तैयार हो गए हैं। दरअसल चीन के साथ डिप्लोमेसी को मोदी नए ट्रैक पर ले गए। चीन ने भारत को घेरने के लिए सार्क के देशों को हथियार बनाने की कोशिश की। जब मोदी आए तो शपथ ग्रहण समारोह में सार्क के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाकर नए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की कोशिश तेज कर दी। यहां तक कि अपनी पहली विदेश यात्रा के तौर पर भूटान को चुना। उस भूटान से चीन की नीयत को इशारों में ही उजागर कर दिया। कभी कभार ऐसा पड़ोसी मिल जाता है कि आपके पास हर प्रकार के सुख वैभव शांति होने के बाद भी आप चैन से जी नहीं सकते, हैप्पीनेस कभी प्राप्त नहीं हो सकता। और इसलिए भूटान हैप्पीनेस के जितने पैरामीटर से अपने हैप्पीनेस का मूल्यांकन करता है, उसमें एक भारत जैसा दोस्त ये महत्वपूर्ण हैप्पीनेस का मानदंड है। चीन को भी शायद समझ आ गया कि अपने पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते की पहल करके भारत ने डिप्लोमेसी की पिच पर अपना पहला दांव चल दिया है। अब दोस्ती के नए कदम ताल तो शुरू हो गए हैं, लेकिन सवाल यही है कि इसमें कितना भरोसा है और कितना धोखे का डर। दिल्ली में संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। ब्रिक्स सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति और नरेंद्र मोदी की मुलाकात सुर्खियों में रही। मुलाकात में बातें तमाम हुई। आइए एक नजर डालते हैं कि इन खबरों से हटकर मोदी के एक और पहलू का। चीनी राष्ट्रपति से बात उन्होंने हिंदी में जरूर की, लेकिन लिबास का स्टाइल अंग्रेजी था। ब्राजील के ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये सूट बूट। ड्रेस कोड या डिग्निटी के लिहाज से इसमें कुछ भी असहज नहीं, लेकिन इस कोट पैंट को लेकर कयास बहुत लगते रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी विदेश दौरे पर जाएंगे तो क्या अपना लिबास भी बदलेंगे? अपने कपड़ों को लेकर वो कितने सजग और संजीदा हैं, ये मोदी खुद भी मानते हैं। लेकिन विदेशी दौरे पर भी हिंदी में बात करने की वकालत करने वाले मोदी क्या कुर्ते पायजामे और सदाबहार सदरी को भूल जाएंगे? जो मोदी शपथ समारोह में तमाम लग्जरी गाड़ियों के होते हुए स्कॉर्पियो जैसी देसी एसयूवी को तरजीह दे सकते हैं, तो देसी कुर्ते और सदरी को दरकिनार कर देंगे। ये देखना अपने आप में दिलचस्प है। जिस चूड़ीदार पैजामे और कुर्ते से मैच करती सदरी ने सियासत का स्टाइल स्टेटमेंट बदल दिया, वो ब्राजील पहुंचते पहुंचते मोदी की पसंद से पीछे छूट गया। लेकिन ये अचानक नहीं हुआ। मोदी दिल्ली से रवाना तो हुए थे अपने जाने पहचाने अंदाज में। दिल्ली से बर्लिन तक इसी लिबास में दिखे। ब्राजील भी पहुंचे तो इसी चिर परिचित कुर्ते और सदरी में। लेकिन सम्मेलन शुरू होते होते लिबास की तस्वीर बदल गई। वो चाहे चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात हो या फिर सम्मेलन का पहला वर्किंग सेशन, कुर्ते पैजामे और सदरी की जगह मोदी सूट बूट में नजर आए। ब्रिक्स सम्मेलन में जिस तरह लिबास बदला वो मोदी के साथ आसानी से नहीं होता। कुर्ते और सदरी को मोदी जैसे अपना स्टाइल प्रोटोकॉल बना चुके हैं। पीएम के तौर पर अपनी पहली विदेश यात्रा पर भूटान पहुंचे तो इसी प्रोटोकॉल में दिखे। तो क्या ब्राजील में बदले लिबास के साथ मोदी का स्टाइल स्टेटमेंट भी अब बदल जाएगा? आज तक ब्यूरो। ब्रिक्स में मोदी ने जो चीजें कही हैं वो सिर्फ अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। मसलन वहां पर नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया कि अर्थव्यवस्था को, कमजोर अर्थव्यवस्था की चुनौती से हम सभी जूझ रहे हैं। इन चुनौतियों से हमें पार पाना होगा।
आज के फैसले हमारा भविष्य तय करेंगे। हमारे फैसलों से विश्व का भी भविष्य तय होगा। मिलजुल कर हम सारी समस्याओं से पार पाएंगे। तो 50 बरस पहले जो भरोसा टूटा था, नरेंद्र मोदी चीन के साथ रिश्तों में एक नए तार जोड़कर नए राग के साथ क्या वाकई पुरानी परिस्थितियों को लौटाएंगे? जब कहा जाए हिंदी चीनी बाय बाय, इंतजार करना होगा।